हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइमलेस फिलॉसफी। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल प्राचीन समय में प्रासंगिक थी बल्कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में भी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। यह कहानी हमारे आदरणीय गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है और इसमें यह संदेश छिपा है कि कैसे हम अपने लालच पर काबू पाकर जीवन में वास्तविक संतोष और शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। उस गांव में सभी लोग बुद्ध के आगमन से बहुत खुश थे, क्योंकि बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षा लोगों को जीवन की सच्चाई समझाती थी। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के हर कोने से लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन उस भीड़ में एक धनी व्यापारी भी था जो अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझता था। उसके पास धन, वैभव और सत्ता थी, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में संतोष महसूस नहीं करता था। जब गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी उस व्यापारी ने खड़े होकर प्रश्न किया, हे बुद्ध, मेरे पास इतना धन है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? औरों की तरह संतोष क्यों नहीं महसूस कर पाता? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी समस्या धन नहीं बल्कि लालच है। व्यापारी आश्चर्यचकित हुआ। लालच? पर मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे और क्या चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो है उससे ज्यादा पाने की इच्छा ही तुम्हारा असली दुख है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी समस्या स्पष्ट करेगी। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जो अपने छोटे से खेत में खेती करता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन वह अपनी मेहनत से खुश रहता था। एक दिन किसान को अपने खेत में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। उसे लगा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, और जब वह उसे बाजार में बेचने गया तो उसे बहुत बड़ी राशि मिली। वह पत्थर असल में एक बहुमूल्य हीरा था। उस धन से किसान ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के कई प्रयास किए। बड़ा घर बनाया, नए कपड़े खरीदे और कई विलासितापूर्ण चीजें खरीदी। लेकिन जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया, उसकी इच्छाएं और लालच भी बढ़ते गए। पहले जहां उसे छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती थी, अब उसे और ज्यादा की चाहत हो गई थी। धीरे धीरे वह किसान अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी को भूल गया। उसकी लालसा ने उसकी शांति और संतोष को खत्म कर दिया। अब वह हमेशा और ज्यादा पाने के पीछे भागने लगा। एक दिन उसने सुना कि एक और हीरे की खान उसके गांव के पास मिल गई है। वह तुरंत वहां भागा और दिन रात काम करके हीरे की तलाश करने लगा। उसने सोचा कि अगर उसे एक और हीरा मिल जाए तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन कई महीने बीत गए और उसे कुछ भी नहीं मिला। उसकी मेहनत और उसके स्वास्थ्य दोनों बर्बाद हो गए। अंत में एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी असली खुशी उस साधारण जीवन में थी जब वह संतोष से रहता था और छोटी चीजों में खुश रहता था। लेकिन अब वह सब कुछ खो चुका था, अपनी शांति, अपना स्वास्थ्य और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन का संतोष। गौतम बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, इस किसान की तरह तुम भी जितना पा चुके हो उससे संतुष्ट नहीं हो। जब तक तुम और पाने की इच्छा रखोगे, तब तक तुम असली खुशी नहीं पा सकते। तुम्हारा असली सुख तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी नजर हमेशा आगे की ओर है और ज्यादा पाने की ओर। व्यापारी ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में पश्चाताप का भाव आ गया। उसने कहा, हे बुद्ध, मुझे समझ में आ गया कि मेरी असली समस्या क्या है। मैंने हमेशा और अधिक पाने की चाहत रखी, बिना ये समझे कि मेरे पास जो है वही काफी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, संतोष ही सच्ची संपत्ति है। जब तुम अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट हो जाओगे, तब तुम वास्तविक शांति और खुशी का अनुभव करोगे। अब इस कहानी को हम आज के जीवन में भी देख सकते हैं।
मान लीजिए एक कॉरपोरेट जगत का व्यक्ति है जिसका नाम राहुल है। वह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसका वेतन अच्छा है, उसका घर शानदार है और वह हर साल विदेश यात्राएं करता है। लेकिन फिर भी राहुल कभी संतुष्ट नहीं होता। हर प्रमोशन के बाद उसे एक और प्रमोशन की लालसा होती है। हर नई गाड़ी के बाद उसे और महंगी गाड़ी की चाहत होती है। हर सफलता के बाद भी उसे लगता है कि वह और अधिक पाने के लिए मेहनत करे। राहुल की जिंदगी में हर चीज है, लेकिन शांति और संतोष नहीं। वह लगातार अपने दोस्तों और सहकर्मियों से अपनी तुलना करता है। अगर किसी का बड़ा घर है तो वह भी बड़ा घर चाहता है। अगर किसी के पास नया गैजेट है तो उसे भी चाहिए। इस दौड़ में राहुल भूल जाता है कि असली खुशी उन चीजों में नहीं, बल्कि उस संतोष में है जो हमें अपने पास पहले से मौजूद चीजों से मिल सकता है। एक दिन राहुल की सेहत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने उसे तनाव और अत्यधिक काम के कारण आराम करने की सलाह दी। यह वह वक्त था जब राहुल को एहसास हुआ कि वह जीवन की दौड़ में इतना उलझ गया है कि उसने अपने परिवार, दोस्तों और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया। वह सोचता है, मैं इतना सब कुछ पाने के बाद भी खुश क्यों नहीं हूँ? क्या मैं सच में और ज्यादा चाहता हूँ, या जो मेरे पास है वह ही काफी है? राहुल के जैसे ही हम में से कई लोग आज की व्यस्त जिंदगी में इस बात को भूल जाते हैं कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारे लिए काफी है, तभी हमें वास्तविक संतोष मिलता है। गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया था वह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। वर्तमान समय में हमें यह समझने की जरूरत है कि धन, सफलता और भौतिक वस्तुएं हमारी खुशी का आधार नहीं हो सकती। वे अस्थायी हैं और जितना हम इनका पीछा करेंगे उतना ही हम असंतोष और दुख की ओर बढ़ते जाएंगे। असली सुख हमारे अंदर है, हमारी सोच, हमारी संतुष्टि और हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण में। जीवन में संतोष कैसे लाएं? एक, आभार व्यक्त करें। हर रोज अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। चाहे वह आपके परिवार का साथ हो, आपके पास मौजूद स्वास्थ्य हो या फिर छोटी छोटी सफलताएं, इनका मोल समझें और आभारी रहें। 2, तुलना करना बंद करें। दूसरों की संपत्ति, सफलता या भौतिक चीजों से अपनी तुलना करना बंद करें। यह केवल आपके संतोष को कम करेगा और आपको दुखी करेगा। 3, अपने लक्ष्य तय करें, लेकिन संतुलन बनाए रखें। लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखें। अत्यधिक काम और तनाव से बचें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। 4, मौजूदा समय में जिएं। भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान में जीने की कोशिश करें। जो अभी है उसका आनंद लें और उसे सराहें। 5, ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद कर सकते हैं। यह आपको वर्तमान में लाने और आपकी इच्छाओं और लालचों से मुक्त करने में सहायक होते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी और उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि संतोष ही वास्तविक धन है। जब हम अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो हम दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि असली खुशी और शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। तो अगली बार जब आप खुद को जीवन की दौड़ में पाते हैं तो थोड़ा रुकें, सोचें और यह समझें कि आपके पास जो कुछ भी है वही काफी है। यही असली संतोष और शांति का मार्ग है।